नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार द भारत क्लासरूम में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कल से फिर से हमने वो सीरीज़ स्टार्ट कर दी ऑफ द घटना चक्र, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है हिस्ट्री घटना चक्र के साथ। और हमने 2 अपने चैप्टर्स कंप्लीट भी कर लिए हैं, विच आई हैव अपलोडेड ऑल्सो। वन इज़ द स्टोन एज एंड अनदर इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो वो आप लोग प्लीज़ चेक कीजिएगा। नाउ फ्रॉम टुडे वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ न्यू प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी द PYQs ऑफ उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज। मतलब कि आप ये मान के चलिए कि यूपी स्पेशल जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इन द डिफरेंट एग्जामिनेशंस ऑफ यूपी, इंक्लूडिंग द रीसेंट वन जो 2025 के भी हैं। सो वी विल बी कंक्लूडिंग दैट। ये कम्प्लीटली स्टैटिक सीरीज़ है, क्योंकि अगेन यू अंडरस्टैंड, जब हम स्पेशल किसी स्टेट का पूछते हैं तो वहाँ पे एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जाती है अबाउट दैट पर्टिकुलर रीजन. And this I was also willing for, and one of our subscriber also asked for it, and this is because of him that he sent this PDF to me also. तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. यूपी का एग्ज़ाम जो है आज 27 है. इट इज़ ऑल्सो ओपन फॉर टुडे. तो जिन्होंने भी अभी तक भी फिल नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड फिल द फॉर्म. डो नॉट वेट, क्योंकि देर आर चांसेस कि वैकेंसीज इस पर बहुत अच्छी आएंगी एंड मतलब मे बी फ्यूचर में और बढ़ेंगी, जो भी अभी हैं उसके अलावा भी. सो दिस इज़ अ हाई चांस दैट यू शुड फिल द फॉर्म टुडे. रेक्टिफिकेशन के लिए बाद में ओपन रहेगा, बट फिलिंग के लिए, फीस सबमिट के लिए आज आपको करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अब इसके जो पूरे राइट्स हैं, दिस हैज़ बीन द पब्लिकेशन हियर. इफ़ यू सी, दिस इज़ द YCT टीम यूथ कॉम्पिटिशन जो पब्लिकेशन है उनका ये है. सो आई एम नॉट हैविंग एनी राइट्स रिजर्व विद दिस. ये कंप्लीट राइट्स उनके हैं. बस ये इसलिए है क्योंकि दे रिलीज दिस बुक इन द मार्केट एंड दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हु आर एस्पायरिंग टू गिव दिस एग्जाम इन December, विच हैज़ बीन अभी तक जो उसका डेट फाइनल किया गया है. तो इसलिए आई एम जस्ट टेकिंग इट अप, राइट. अब यहाँ पर अगर आप इंडेक्स देखोगे, सो दिस इज ऑल द जनरल स्टैटिक इन्फॉर्मेशन. आज हम स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चंस ऑफ द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द यूपी स्टेट. तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली 85 क्वेश्चन उसमें हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट टुडे. और इस तरीके से देर आर 208 पेजेस हियर. तो हम ये धीरे धीरे करके, हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर के साथ. अगर कोई चैप्टर बहुत बड़ा है तो अगेन वी विल हैव द सेम टेक्निक, जहाँ पर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सो टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग इट ऑन in one go. So let's start with the first topic, and first topic says about the overview or the brief overview of the questions of the UP PCS. ठीक है, अब देखेंगे ये recent questions पूछे गए हैं, 2025 के हैं ये सारे. ऑलमोस्ट इस पेज पर हमें जितने भी मिल रहे हैं, these are 2025 only, and और the different examinations of UP. चलिए, सो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन से इज दैट द एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश फीचर्स अ पेयर ऑफ फिश. ठीक है, जो एम्बलम है उत्तर प्रदेश का, जो हर स्टेट का अपना एक एम्बलम होता है, यूपी के एम्बलम में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर पेयर ऑफ फिशेज हैं, फिशेज का एक जोड़ा है. ये किसको दर्शा रहा है? वॉट डू दिस फिश सिम्बलाइज? सो दिस फिश सिम्बलाइज बेसिकली द फॉर्मर रूलर्स ऑफ द अवध और अवध. ठीक है, उनको ये सिम्बलाइज करती है. नेक्स्ट देखते हैं, पलाश इज द स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी. बाय व्हाट अदर नेम इज दिस फ्लावर कॉमनली नोन एज? तो देखिए, पलाश के फ्लावर्स जो होते हैं, दीज आर डार्क ऑरेंज इन कलर. और अगर आप इनका क्या बोलेंगे, ड्रोन व्यू देखते हैं या ऊपर से इसका व्यू देखते हैं, तो ऐसा लगता है जंगल में आग लगी हुई. दैट ह्यू, दैट कलर दे प्रोवाइड, तो इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट, विच एंशियंट सिटी इन उत्तर प्रदेश वॉज कैपिटल ऑफ सूरसेन महाजनपद? तो सूरसेन महाजनपद की जो कैपिटल थी दैट वॉज मथुरा. कन्नौज वॉज नॉट द कैपिटल ऑफ एनी महाजनपद. श्रावस्ती की अगर हम बात करेंगे तो ये कैपिटल थी कोसल की, और वाराणसी थी काशी की. तो वाराणसी को आज काशी भी बोलते हैं. अर्लियर इट वॉज द कैपिटल, इट वॉज सर्विंग एज द कैपिटल ऑफ काशी. एंड कन्नौज किसी महाजनपद की कैपिटल नहीं थी. ट्राईपार्टाइट जो स्ट्रगल हुआ था, वहाँ पर कन्नौज का मेन रोल था. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? देखिए, फर्स्ट वुमेन गवर्नर बोलो या फिर फर्स्ट गवर्नर बोलो, दोनों ही सरोजनी नायडू जी थी. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस शी बिकेम द फर्स्ट गवर्नर एंड ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट, द ओरिजिनल नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट उन्नाव. उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का ओरिजिनल नेम क्या था? तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का ओरिजिनल नेम था सवाई गोडो. सवाई गोडो क्यों था? क्योंकि द रूलर विच रूल्ड दिस एरिया वॉज गोडो सिंह एंड ही वॉज अ चौहान राजपूत. सो उनके द्वारा ये जो नगर बसाया गया था, और ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. लेटर इट वॉज नेम्ड एज उन्नाव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन यूपी वॉज रीनेम्ड एज काशीराम नगर? नाउ इफ यू नो काशीराम जी, ही वॉज द पोलिटिकल गुरु ऑफ मायावती जी, एंड
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग द पीरियड इन विच शी वॉज सर्विंग, उसी टाइम पर इन्होंने कासगंज का नाम चेंज करके कासीराम नगर रखा गया था। वॉट इज़ डिपिक्टेड इन द स्टेट एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक तो उसमें एक पेयर ऑफ फिश है, तो वैसे भी एलिमिनेट हो सकता है अगर हम देखें इसको, पेयर ऑफ फिश अगर आपको पता है तो, जो कि अर्थ को सिम्बलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा देयर इज़ अ बो एंड अ एरो ऑल्सो इन द स्टेट एम्बलम। ठीक है, चलिए, तो जो ये एम्बलम है ये एक सर्कुलर सीट दर्शाता है। उसमें आपको दिखेगा कॉन्फ्लुएंस दिखेगा गंगा और यमुना रिवर का प्रयागराज पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ़िश दिखेगी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है फॉर्मर मुस्लिम रूलर्स ऑफ अवध। एंड अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप देखोगे तो उसमें एक बो और एक एरो भी दिखेगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लॉर्ड राम को। ठीक है, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुली डिपिक्टेड एम्बलम। हिस्ट्री उसकी दर्शा रहा है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स उसकी दर्शा रहा है, और लॉर्ड राम को और जो रूलर्स इन्होंने अवध पे रूल किया था उनको भी ये दर्शा रहा है। सो डिपिक्शन इंटीग्रेटेड फॉर्म में किया गया है। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध वॉज शिफ्टेड फ्रॉम इलाहाबाद टू, तो ये इलाहाबाद से शिफ्ट हुए थे लखनऊ में, राइट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज यूनाइटेड प्रोविंस रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश। तो यूनाइटेड प्रोविंस को रीनेम किया गया था एज उत्तर प्रदेश इन 1950, 24 जनवरी 1950 को, और ये ऑफिशियली यूनाइटेड प्रोविंस ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम ऑर्डर 1950 के द्वारा किया गया था, जो कि बाद में गेजेट में पब्लिश भी किया गया था। ठीक है, सो इट वॉज डन ऑन 24 जनवरी 1950। सो मेजर चेंजेस वर डन ऑन दैट डे एंड दिस वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंज जो हुआ था। नाउ दिस क्वेश्चन अगेन वॉज आस्क्ड इन द डेंटल हाइजीनिस्ट एग्जामिनेशन ऑफ यूपी SSSC. नेक्स्ट, श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ कोसल। अभी हमने ऊपर भी देखा है, श्रावस्ती कोसल की कैपिटल थी। ये रिलीजियस और ट्रेड सेंटर के तौर पे जानी जाती थी। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी आफ्टर द स्टेट्स फॉर्मेशन इन 1950। तो जब 1950 में स्टेट बना उत्तर प्रदेश के नाम से, सो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी वॉज गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत, राइट। जीबी पंत उन्होंने 26 जनवरी 1950 से लेकर दिसंबर 27, 1954 तक ही सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है, मतलब ऐसे जाना है आपको। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन एक्सरे टेक्नीशियन 2023। अगर आप यहाँ देखेंगे सो द करेक्ट ऑर्डर हियर वुड बी, अब ये तो देखिए मैप पे देखना पड़ेगा स्पेशली यूपी के, राइट। औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर एंड जौनपुर। तो जौनपुर के बारे में जनरली हम एक आइडिया लगा लेते हैं क्योंकि फतेहपुर इससे पहले ही पड़ता है, अगर एक जनरल आइडिया हुआ आपको, नहीं तो फिर मैप इसमें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो डू रेगुलरली विजिट द मैप ऑफ यूपी। रोज़ भी देखोगे तो एक पिक्टोरियल मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो जौनपुर यहाँ पर दो जगह हैं जहाँ पर वो वेस्ट में है। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि फतेहपुर पहले है या हमीरपुर पहले है। सो फॉर दिस जस्ट विजिट द मैप्स रेगुलरली, ठीक है। अदरवाइज फिर इस तरीके के क्वेश्चन में अगर ज़्यादा ही डाउट है और आप यू आर नॉट श्योर, देन यू कैन ऑल्सो लीव दीज क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट, विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। स्टेट बर्ड कौन सी है उत्तर प्रदेश की, तो भाई जो अगर हम स्टेट बर्ड की बात करें सो इट इज़ क्रेन, दैट इज़ ग्रस एंटीगोन सारस जो है उसको बोलते हैं स्टेट बर्ड ऑफ यूपी। ये नॉन माइग्रेटरी क्रेन है, ऑलमोस्ट आपको ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आराम से मिल जाती है एंड वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये, ठीक है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी द नेम मीरठ इज लाइकली डिराइव्ड फ्रॉम माया राष्ट्र विच रेफर्स टू द कंट्री ऑफ माया द आर्किटेक्ट ऑफ असुर्स, ठीक है। तो ये जो माया थे ये आर्किटेक्ट थे किनके, असुर के, और बोल रहे हैं मेरठ जो वर्ड है ये माया राष्ट्र से आया हुआ है। माया की डॉटर थी मंदोदरी और इनकी शादी हुई थी रामायण के किस फिगर के साथ। नाउ इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसको बस थोड़ा सा आप देखेंगे तो घुमा फिरा के पूछा गया है कि मेरठ का नाम माया राष्ट्र से आया है। माया वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ असुर। माया की बेटी का नाम था मंदोदरी। नाउ मंदोदरी बहुत फेमस है, सभी को पता है, शी वॉज द वाइफ ऑफ रावण, ठीक। सो रावण वॉज अ डीमन किंग और एक सेंट्रल एंटागोनिस्ट भी थे रामायण एपिक में। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856 अंडर द लॉर्ड डलहौजी लेड टू। तो यहाँ जो एनेक्सेशन हुआ था अवध का, इसकी वजह से मतलब ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द अलीगढ़ डिवीजन। सो अलीगढ़ डिवीजन का पार्ट कौन सा नहीं है,
बदायूं इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द अलीगढ़ डिवीज़न। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सो अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, ये सब अलीगढ़ डिवीज़न के पार्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एका मूवमेंट, एका मूवमेंट जो कि 1921-22 में हुआ था, उसके बारे में इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? सो एका मूवमेंट जो था इट वाज लेड बाय पासी ट्राइबल पीजेंट्स, पासी ट्राइबल पीजेंट जो बहराइच के थे उनके द्वारा ये किया गया, और हमें इनकरेक्ट इसमें बताना है। नेक्स्ट है मूवमेंट जो था ये प्राइमरीली ज़मींदार लेड रिवोल्ट था, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट था, ठीक है। देन मूवमेंट जो इनिशियली सपोर्ट किया गया था उसको आईएनसी ने सपोर्ट किया था, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया था, और ये जो मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ था लखनऊ में, एंड बाद में ये फिर पहुंचा, इट स्प्रेड टू बाराबंकी, हरदोई, बहराइच एंड सीतापुर, ठीक है। सो ये इस पूरे मूवमेंट के बारे में बताया गया है। नाउ द क्वेश्चन हियर सेज दैट यू हैव टू पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो देखिए जो मूवमेंट था वो ये बोल रही है कि ज़मींदार लेड मूवमेंट था, मतलब ज़मींदारों ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं था, ये जो मूवमेंट था इट वाज बेसिकली अगेंस्ट बोथ द ज़मींदार्स एंड द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ज़मींदार जो थे वो मोस्टली लॉयल थे ब्रिटिशर्स के लिए। तो ज़मींदार लेड नहीं था, ज़मींदार और ब्रिटिशर्स दोनों के अगेंस्ट था। और इसको जो इनिशिएटर थे जो इस एका मूवमेंट के, ही वॉज मदारी पासी, ठीक है। ये जो थे ये थे मदारी पासी, और ये जो मदारी पासी जी हैं ये मतलब बेसिकली ये जो सारे रीजन्स थे आपके बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट स्टार्ट लखनऊ में हुआ था, ये बात सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द ईयर 1858 द दिल्ली डिवीजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू। सो 1858 में दिल्ली डिवीजन जो था उसको नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से अलग किया गया, और जो यूपी की जो कैपिटल थी वो पहले आगरा थी, आगरा से इसको शिफ्ट करके लाया गया इलाहाबाद, ठीक है। इट वॉज शिफ्टेड टू इलाहाबाद। सो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने एक क्वेश्चन देखा था, यस, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ था। ये बोल रहे हैं कि इलाहाबाद से फिर कहाँ शिफ्ट हुआ, तो इलाहाबाद से फिर लखनऊ शिफ्ट हुआ था, ठीक है। बट उससे पहले आगरा से इलाहाबाद आया था। सो दिल्ली डिवीजन को सेपरेट किया गया, आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट हुए। आफ्टर द प्रोविंशियल इलेक्शन 1920 में ये जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ दिस प्रोविंस वाज वंस अगेन शिफ्टेड फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ। 1921 में लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की गई लखनऊ में, एंड 1935 में प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद से लखनऊ में। लखनऊ को कैपिटल घोषित किया गया उसके बाद, और 1937 में द नेम ऑफ द प्रोविंस वाज चेंज टू यूनाइटेड प्रोविंस, और 1950 में दिस यूनाइटेड प्रोविंस चेंज टू उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टिल डेट। तो कितनी बार उत्तर प्रदेश असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है? सो इट इज़ 18 टाइम्स। यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड 18 टाइम्स टिल डेट, एंड द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन March 8, 1952, ठीक है। और प्रेजेंट 18th लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी March 11, 2022 को, राइट। तो अभी कौन सी चल रही? 18th चल रही है। फर्स्ट हुई थी 1952 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ फेमस फॉर लॉक इंडस्ट्री। तालों के लिए कौन सी जगह फेमस है? तो अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ नोन फॉर लॉक इंडस्ट्री। आगरा जाना जाता है लेदर प्रोडक्ट्स के लिए, कौशाम्बी जाना जाता है फूड प्रोसेसिंग स्पेशली बनाना, और हाथरस जाना जाता है फॉर एस्पेटिडा दैट इज़ हींग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ यूपी। स्टेट एनिमल की बात करेंगे तो इट इज़ स्वैम्प डियर, जिसको बारहसिंगा भी बोलते हैं, और स्टेट बर्ड की बात करेंगे तो सारस क्रेन दैट इज क्रॉच भी बोलते हैं इसको। इन द लेटर वैदिक एज उत्तर प्रदेश वॉज रिकोगनाइज्ड बाय विच नेम। लेटर वैदिक एज की हम बात कर रहे हैं। सो उत्तर प्रदेश वॉज रिकोगनाइज्ड बाय मध्य देश एंड ब्रह्म ऋषि देश, ठीक है। दोनों ही नाम से, ये वाला जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन दोनों ही नाम से जाना जाता था, मध्य प्रदेश एंड मध्य देश एंड ब्रह्म ऋषि देश। बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन। बुद्ध ने अपना फर्स्ट सर्मन, अपने फर्स्ट उद्घोष कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी टचेस द बॉर्डर ऑफ 4 स्टेट्स। कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो 4
स्टेट्स के बॉर्डर को टच कर रही है, दैट इज़ सोनभद्र। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स कौन से हो जाएंगे? 4 स्टेट्स हैं MP, देन छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। इन चारों को वो टच कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नोएडा जो है ये अंडर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डज इट फॉल? तो नोएडा बेसिकली आपकी आती है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, नोएडा इज़ न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में आता है। इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में और यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी? स्टेट फ्लावर जो यूपी का है दैट इज़ पलाश। अब ये बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने देखा है, पहले ही पूछ लिया गया है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। कॉमनली बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसको स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, जो कि कहाँ से पास हो रहा है? सो इट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिसमैच रिगार्डिंग द फैक्ट्स ऑफ यूपी? सो स्टेट ट्री इज अशोका, ठीक है, अशोक का पेड़। स्टेट बर्ड इज सारस क्रेन या क्रॉच। स्टेट फ्लावर इज पलाश एंड स्टेट एनिमल इज नीलगाय। देखिए नीलगाय नहीं है, इट इज़ स्वैम्प डियर, राइट, इसको स्वैम्प डियर बोलते हैं, बारहसिंगा बोलते हैं। विच ऑफ द सिटीज़ इज़ नॉट सिटुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती? गोमती नदी के किनारे कौन सी सिटी नहीं सिटुएटेड है? तो यू विल फाइंड हियर द अयोध्या। अयोध्या जो है, अयोध्या इज़ नियर टू द सरयू रिवर। सो इफ़ यू ऑल्सो रिमेंबर, अगर जब हम रामायण देखते हैं तो वहाँ पर जो समाधि ली गई थी वो सरयू नदी में ली गई थी। सो इट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर। बाकी एलिमिनेशन देखेंगे तो लखनऊ इट इज़ वेरी फेमस कि गोमती के पास है। जौनपुर, लखीमपुर खीरी, ये दोनों भी गोमती की नदी के किनारे हैं। विच सिटी ऑफ यूपी डज नॉट शेयर इट बॉर्डर विद हरियाणा? मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर एंड बुलंदशहर। देखिए बुलंदशहर नहीं अपना बॉर्डर टच करता है हरियाणा के साथ। बाकी इफ़ यू सी सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये अपने बॉर्डर टच करते हैं हरियाणा के साथ। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट इन द एम्बलम ऑफ यूपी? तो एरो है, बो है, फिशेस भी हैं एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स भी है, पिकॉक नहीं है। ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज द बॉर्डर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स? सो इट इज़ यूपी। यूपी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को टच करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी। अगर हम 8 स्टेट्स की बात करें तो इट इज़ राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और यूटी की बात करें तो इट इज़ न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, श्री मनोज सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी इन अगस्त 2020? मनोज सिन्हा अगस्त 2020 में कौन सी यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए थे? नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2021, तो उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट था, ये थे जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द टर्म्स ऑफ एरिया उत्तर प्रदेश रैंक्स। तो एरिया के टर्म्स में अगर हम देखें तो यूपी का जो रैंक है वो 4th है, 7.33% जोग्राफिकल एरिया का। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है, फॉलोड बाय MP। नेक्स्ट, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ टॉयज़? सिटी ऑफ टॉयज़ बोला जाता है ग्रेटर नोएडा को। गाजियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स के लिए जाना जाता है। कानपुर इज़ नोन फॉर लेदर प्रोडक्ट्स। गौतम बुद्ध नगर इज़ फॉर रेडीमेड क्लोथ्स। नेक्स्ट, द स्टेट हैविंग द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद यूपी, सबसे छोटा बॉर्डर यूपी के साथ हिमाचल प्रदेश का है और लॉन्गेस्ट बॉर्डर है मध्य प्रदेश के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सिटी एंड द रिवर। ठीक है, तो देखिए अभी हमने ऊपर देखा था जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे है। सो बिठूर गंगा के पास है, बिल्कुल सही है। बिठूर रानी लक्ष्मीबाई की वजह से फेमस था। गोरखपुर राप्ती नदी के पास है, बिल्कुल ठीक बात है। जौनपुर साई नदी के पास नहीं, इट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती। एंड कौशाम्बी जो है इट इज़ ऑन द कॉन्फ्लुएंस और ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कमर्शियल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर ब्रास यूटेंसिल, और इसको पॉपुलरली ब्रास सिटी भी बोलते हैं। सो दिस इज़ मुरादाबाद। मुरादाबाद को मुराद ने इस्टेब्लिश किया था, एंड दिस मुराद वॉज द एम्परर, जो शाहजहाँ थे उनके बेटे का नाम था मुराद।
नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल के टाइम पे इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। ठीक है, नेम को शॉर्टन किया गया यूपी यूनाइटेड प्रोविंस 1935 में, और उसको रीनेम किया गया उत्तर प्रदेश 1950 में, 24 जनवरी 1950। विच लैंग्वेज इज़ यूज इन द ऑफिशियल वर्क इन यूपी? सो ऑफिशियल वर्क में हिंदी लैंग्वेज का यूज़ होता है एंड एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एंड उर्दू सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है यूपी की। 1989 में इसको ऐड किया गया था। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये है कानपुर में, राइट? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम ये लोकेटेड है इन द कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ यूपी इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर गोमती? सो देखिए, मथुरा यमुना पर है, आगरा भी यमुना पर है, वाराणसी की अगर हम बात करें तो गंगा में है, गंगा नदी के किनारे है, लखनऊ इज इन द ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती रिवर। फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर्मरली यूनाइटेड प्रोविंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया? सो शी वॉज सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, दैट वॉज आज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर। तो वुमेन हो या फर्स्ट हो, दोनों गवर्नर ही जो थी, शी वॉज सरोजनी नायडू। शी वॉज फ्रॉम 15 अगस्त 1947 to 2 March 1949 in independent India. How many members are in the Legislative Assembly of Uttar Pradesh? So these are 403 elected and 1 nominated. 104th Constitutional Amendment 2020 ने जो सीट्स थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिजर्वेशन के लिए, उसको रिमूव किया था या फिर उसको स्टॉल किया हुआ था। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गोविंद वल्लभ पंत? सो ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी एंड सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर कौन कौन से स्टेट्स शेयर करते हैं? सो छत्तीसगढ़ करता है, झारखंड करता है, राजस्थान करता है, हिमाचल। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट हो जाता है। सेकंड की अगर हम बात करें तो पंजाब डज नॉट शेयर, वेस्ट बंगाल डज नॉट शेयर, तेलंगाना डज नॉट शेयर एंड पंजाब अगेन हियर पंजाब डज नॉट शेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया? सो इट इज़ वाराणसी। कल्चरल कैपिटल भी बोला जाता है इसको। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में भी वाराणसी अपनी जगह होल्ड करता है। इट इज़ अ क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज सिचुएटेड ऑन अ बंगीरा माउंटेन पीक? सो बंगीरा माउंटेन पीक जो है, यहाँ पर रानी झांसी का फोर्ट बना हुआ था, जो कि राजा बीर सिंह देव ने बनाया था। ओरछा के ये राजा थे, और ये एक रॉकी हिल पर सिचुएटेड है जिसको बोलते हैं बंगीरा इन झांसी। ठीक है, सो दिस इज फोर्ट ऑफ झांसी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर? तो यमुना रिवर के अगर आप देखोगे तो मथुरा जो है वो यमुना रिवर के बैंक्स पर है, राइट? विच इज़ द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी? सो इट इज़ उर्दू। 1989 में उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था ऑफ द यूपी, एंड अमेंडमेंट हुआ था वहाँ पर उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1951 में। सो द फर्स्ट इज़ हिंदी एंड सेकेंड इज़ उर्दू। उत्तराखंड सेपरेट कब हुआ था? सो उत्तराखंड वॉज सेपरेटेड इन नवंबर। ठीक है, सो 9 नवंबर 2000 को, 3 नवंबर को इसको अनाउंस किया गया था। 9 को उत्तराखंड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम यूपी। वेयर इज द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन यूपी? स्टॉक एक्सचेंज है कानपुर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद यूपी? सो अगर आप यहाँ से देखोगे, सो वेस्ट बंगाल डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद यूपी। इट शेयर्स द बॉर्डर विद 8 स्टेट्स, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड एंड 1 यूनियन टेरिटरी दैट इज न्यू दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट हैव फॉरेस्ट एरिया? फॉरेस्ट एरिया किस में नहीं है? सो जौनपुर में फॉरेस्ट एरिया नहीं है, झांसी, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर तीनों में है। नेम द सिटी विच इज़ कॉल्ड द मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया? सो इट इज़ मलिहाबाद। मलिहाबादी आम के नाम से भी फेमस है, एंड दिस मलिहाबाद इज नियर लखनऊ, राइट? उत्तर प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? सो इट इज टोटल 9, 8+1। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ यूपी, अब ये क्वेश्चन 2013 का है, उस टाइम पर BL जोशी जी थे, सो आपको अभी के याद रखने हैं। विच चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इज
और वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ गोरखपुर मठ। गोरखपुर मठ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। कौन है वो चीफ मिनिस्टर? तो ये गोरखपुर मठ के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं ही वॉज योगी आदित्यनाथ जी, और ये गोरखपुर से ही बिलोंग भी करते हैं। सो इनका असली नाम अगर हम देखें सो इट इज़ अजय मोहन बिष्ट, आदित्यनाथ जी का अजय मोहन बिष्ट, एंड गोरखपुर मठ के भी प्रेसिडेंट थे। ये इनका जन्म हुआ था 5 जून 1972 को इन पंचूर उत्तराखंड, और ये भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। 21st चीफ मिनिस्टर हैं ये यूपी के, राइट, 21st। देन करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश बिलोंग्स टू द डैश सेक्ट, तो ये नाथ सेक्ट को बिलोंग करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है कांस्टेबल में आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी टिल December 31, 2023, कितने डिस्ट्रिक्ट थे? तो इट इज़ 75, अभी भी 75 ही हैं। 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। विच स्टेट इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ यूपी? यूपी के ईस्ट में कौन सा स्टेट सिचुएटेड है? राइट, तो बात करेंगे अगर स्टेट की ईस्ट में तो इट इज़ बिहार, ठीक है। उड़ीसा थोड़ा सा अब नीचे आएंगे, साउथ ईस्ट के एरिया में पड़ जाता है। केरला साउथ में पड़ जाएगा, और हरियाणा विल बी टू द वेस्टर्न साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ यूपी इज फेमस फॉर इज अवधी और मुगल क्यूजीन? सो दिस इज बेसिकली लखनऊ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉर्डर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? नॉट अ बॉर्डर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उड़ीसा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश? सो इट इज तेलंगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश? सो स्टेट ट्री की बात करेंगे सो इट इज़ अशोक। स्टेट फ्लावर इज पलाश, जिसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी बोलते हैं। रेवेन्यू बोर्ड उत्तर प्रदेश ये इस्टेब्लिश हुआ था कहाँ पर? सो अगर यूपी के रेवेन्यू बोर्ड की बात करेंगे सो इट इज़ इन इलाहाबाद। अर्लियर इलाहाबाद वॉज सर्विंग एज द कैपिटल, सो रेवेन्यू बोर्ड वहाँ पर है। हाई कोर्ट अगर आप देखोगे वो भी वहाँ पर आपको मिलेगा। देन द कैपिटल शिफ्टेड टू लखनऊ धीरे धीरे 1921 में, फिर 1937 में भी लखनऊ रहा, एंड फाइनली उत्तर प्रदेश बनने के बाद भी वही रहा, ठीक। नेक्स्ट, यूपी डे सेलिब्रेट होता है कब? सो यूपी डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी एवरी ईयर, क्योंकि इस दिन यूनाइटेड प्रोविंस को चेंज करके उत्तर प्रदेश बोला गया था। व्हाट इज़ द जोग्राफिकल परसेंटेज ऑफ उत्तर प्रदेश इन टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? सो इट इज़ 7.33, राइट, 7.33 है ये। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड द एम्बलम ऑफ ट्विन फिश फ्रॉम विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट? सो ये इन्होंने रूमी दरवाज़ा से लिया है, जो कि नवाब आसफुद्दौला ने बनाया था 1784 में, ठीक है। रूमी दरवाज़ा आसफुद्दौला 1784। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी इज़ द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? स्मॉलेस्ट की बात करेंगे सो इट इज़ हापुड़। हापुड़ इज़ द स्मॉलेस्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद नेपाल? नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है वो है कुशीनगर, ठीक है। नाउ 7 डिस्ट्रिक्ट्स आर शेयरिंग द बॉर्डर विद नेपाल। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें सो इट इज़ पीलीभीत, एंड इफ़ यू हैव द मैप प्लीज़ कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। यू शुड नो सच काइंड ऑफ बॉर्डर्स जो अलग अलग स्टेट से शेयर कर रहे हैं, नेपाल से शेयर कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है यूपी के पास, राइट। सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। सो लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एंड महाराजगंज ये शेयर नहीं करते हैं नेपाल, सॉरी ये शेयर करते हैं नेपाल के साथ। कुशीनगर डज नॉट शेयर। नेक्स्ट, द स्टेट एम्बलम ऑफ यूपी डज नॉट कंटेन। स्टेट एम्बलम में पिकॉक नहीं है। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देखिए सेम क्वेश्चन। स्टेट बर्ड ऑफ यूपी ये क्या है? तो स्टेट बर्ड की बात करेंगे तो इट इज़ क्रंच, या फिर बोलेंगे क्रॉच, या फिर ज़ारस क्रेन। ठीक है। स्टेट एनिमल इज स्वैम्प डियर, नॉट रेनडियर या पारासिंगा। डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम एरिया इन उत्तर प्रदेश इज, सो इट इज गौतम बुद्ध नगर। डिस्ट्रिक्ट्स विद द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एरियाज, तो लार्जेस्ट एरियाज एंड स्मॉलेस्ट एरियाज, लार्जेस्ट इज लखीमपुर खीरी, और जब क्वेश्चन पूछा गया था तो संत रविदास नगर और भदोई ये स्मॉलेस्ट था। अभी हम बात करेंगे सो इट इज़ हापुड़।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी इज़ नॉट टच्ड बाय इंटरनेशनल बॉर्डर। देखिए हमने देखा है पीलीभीत टच करता है, श्रावस्ती भी करता है, बस्ती टच नहीं करता, बलरामपुर भी करता है। Which of the following district of UP forms the border with Uttaranchal, Haryana and Himachal Pradesh? So it is सहारनपुर। सहारनपुर जो है वो बॉर्डर बनाता है उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल के साथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ बलिया। बलिया टचेज इट्स बॉर्डर विद बिहार। तो वेस्टर्न मोस्ट हो जाएगी शामली, नदर्न मोस्ट हो जाएगा सहारनपुर और सदर्न मोस्ट है सोनभद्र, राइट। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, ईस्टर्न मोस्ट इज़ बलिया, ठीक है, और आपका वेस्टर्न मोस्ट हो जाएगी वो जाएगी शामली। उसके बाद ऊपर आएंगे आप देखेंगे तो नदर्न मोस्ट हो जाएगा सहारनपुर और सदर्न मोस्ट हो जाएगा सोनभद्र। नेक्स्ट, द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। सो जोग्राफिकल एरिया के टर्म्स में अगर हम देखेंगे सो इट इज़ गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी इज़ द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करेंगे सो द आंसर हियर इज़ ए। इनमें से अगर हम देखेंगे सो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर एंड प्रयागराज, ठीक है। अब देखिए ये स्मॉलेस्ट मतलब जो चार दिए गए उनमें से पूछ रहे हैं। अब इन चारों में से भी मतलब ये सारी चीज़ों के लिए अगेन एज आई टोल्ड यू ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको लगा ही लो जहाँ भी पढ़ रहे हो सामने एंड टिकट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी इज द स्मॉलेस्ट एरिया। आउट ऑफ दी स्मॉलेस्ट एरिया है आपके पास संत रविदास नगर का भदोई। रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर हम देखेंगे सो इट इज़ फोर्थ आता है ये। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ दीज सो इट इज़ लखीमपुर, इलाहाबाद, लखनऊ एंड रायबरेली। लखीमपुर खीरी इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ अ बॉर्डर स्टेट ऑफ यूपी। इज़ अ बॉर्डर स्टेट की बात कर रहे हैं, सो राजस्थान इज़ द बॉर्डर स्टेट। आप बाकी तीनों देखोगे तो ये बॉर्डर स्टेट में नहीं आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स बिलोंग टू बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड रीजन को महोबा बिलोंग करता है। आला एंड उदर ये इसी एरिया के फेमस थे, तो महोबा इज़ अ बुंदेलखंड रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स बॉर्डर विद इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सो दैट इज़ नेपाल। Next, which of the following districts has been included in 23rd district of Uttar Pradesh capital region? Okay, so this is NCR. ये एक प्लानिंग रीजन है जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली पर बेस्ड है। और ये जो है इसमें दिल्ली और बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसपास के स्टेट्स की। सो दी स्टेट्स आर हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। यूपी से अगर हम बात करें तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। शामली इज़ द 23rd वन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी शेयर्स इट्स बॉर्डर विद नेपाल। नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज और सेटलमेंट। आई थिंक इसमें कुछ मिसप्रिंट है बट ये जो आपका महाराजगंज है दैट इज़ शेयरिंग द बॉर्डर, है ना। महाराजगंज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, तो महाराजगंज ये बॉर्डर शेयर करता है। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, पहले भी पूछा गया है 24 जनवरी 1950 को। विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ यूपी। आप खुद ही देख लीजिए हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड। कम से कम 6 या 7 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन एंड अगेन दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन मल्टीपल क्वेश्चन हियर ऑल्सो एग्जामिनेशंस। सो इट इज़ बारासिंगा, दैट इज़ द स्वैम्प टियर। ऑफिशियल लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज इज़ हिंदी, सेकेंड इज़ उर्दू। 1989 में उर्दू ऐड हुआ था। स्वैम्प टियर इज़ द स्टेट एनिमल। स्टेट फ्लावर इज़ पलाश, इसको जंगल की आग भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट ट्री इज़ अशोक एंड स्टेट बर्ड इज़ सारस क्रेन। नेक्स्ट, विच ऑप्शन मैचेस द सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ रिवर विच दे आर लोकेटेड।
So if you see here, गंगा बिठूर, राइट, राप्ती जो है वो गोरखपुर, गोमती इज़ जौनपुर, एंड साइंस प्रतापगढ़। ठीक है, अब ये सब एलिमिनेशन टेक्निक्स ही लग रही हैं, कुछ पता होंगे आपको, कुछ नहीं पता होंगे। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश? सो दीज आर 75 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 18 डिवीजन। कैपिटल जो है वो लखनऊ है आपके। तो यहाँ पर हमने यूपी स्पेशल वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। इसको 2-3 बार बस सुन लीजिएगा, पहली बार में नॉर्मल सुनिएगा, 2-3 बार में फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लीजिएगा। सो इट विल बी हेल्पिंग यू आउट इन रिविजन। और रिसेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए दे कुड बी रिपीटेड इन सम ऑफ द एग्जामिनेशंस ऑल्सो। ठीक है, ऑल दो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ पहले जब पूछे जाते थे तो यूपीपीसीएस मेंस में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, बाकी ऑन द वन डे एग्जाम और आर वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं इस एरिया से, बट स्टिल वी डू नॉट नो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड आर आर द बेसिक एग्जाम्स जो आप लोग देते होंगे रेगुलरली। सो जस्ट फॉलो दिस। इसको हम अब कंप्लीट करेंगे एक एक करके, राइट। सो आज हमने फर्स्ट चैप्टर इसमें कंप्लीट कर लिया है। एंड एनी सजेशंस ऑफ योर्स आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद दिस टॉपिक विच इज़ नोन एज फिजिकल सेटिंग इन यूपी। ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।